नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क हॉन्टेड गोस्ट स्टोरी। और आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची और सनसनीखेज घटना जो आपको हैरान कर देगी। अक्सर कहा जाता है कि रात के समय सुनसान रेलवे ट्रैक पर चलना किसी बड़े साहसिक कार्य जैसा होता है। अंधेरा, सन्नाटा और हर कदम पर मंडराती अनदेखी परछाइयां, ये सब मिलकर आपके दिल में एक अजीब सी घबराहट भर देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही एक रात की है, जो शायद आपको दोबारा कभी रात को रेलवे ट्रैक के पास जाने नहीं देगी। ये घटना कुछ साल पहले की है। एक रात करीब 1 बजे मैं ट्रेन से एक छोटे से स्टेशन पर उतरा। स्टेशन लगभग सुनसान था। न कोई ऑटो, न रिक्शा, न ही कोई साधन दिखाई दे रहा था। घर पहुंचने की जल्दी में मैंने फैसला किया कि रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पैदल ही चल दूं। रात गहरी थी और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, केवल मेरे कदमों की आवाज और कभी कभी दूर से आती ट्रेन के हॉर्न की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। करीब कुछ ही दूरी चली थी कि अचानक मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करुण और दर्द भरी थी कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने इधर उधर देखा और थोड़ी दूर पर एक लड़का ट्रैक के किनारे बैठा दिखा। वो बुरी तरह जख्मी था। उसका एक पैर बुरी तरह से कटा हुआ था और सिर से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, भाई, मुझे घर जाना है, प्लीज मदद करो। मैं उसका दर्द देखकर दहल गया। उसने बताया कि वो घर लौट रहा था। तभी किसी शराबी आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो ट्रेन से टकरा गया। मैंने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद जब मैं पलटकर देखने के लिए रुका तो देखा कि वो फिर जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था। वो बुदबुदाया, अब मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी यात्रा यही खत्म हो गई है। अचानक एक और तेज रोने की आवाज मेरे पीछे से आई। मैं घबराकर पलटा और देखा कि वो लड़का अचानक गायब हो गया था। मैं घबरा गया, डर के मारे भागता हुआ वापस उसी जगह आया जहां पहली बार उसे देखा था। और वही नजारा फिर से। वो लड़का वही बैठा था, रो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। कांपते हुए मैं तेजी से वहां से निकल आया और किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन सुबह जब मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। उस ट्रैक के पास कुछ साल पहले एक छोटे लड़के की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही हालात में जैसे मैंने रात में देखा था। लोग कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, कभी भी रात के समय अकेले रेलवे ट्रैक के पास नहीं जाऊंगा। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।